नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम एक नया टॉपिक को लेकर के आए हैं समुद्र विज्ञान। ये समुद्र विज्ञान को हम जीरो से अंत तक पढ़ेंगे। तो ये समुद्र विज्ञान में किन-किन टॉपिकों को पढ़ना है तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। ये जो समुद्र विज्ञान है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल का तापमान तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का वितरण इसी के साथ पढ़ेंगे। तापमान का वितरण, इनको पढ़ने के बाद महासागरीय जल की लवणता को देखेंगे। महासागरीय जल की लवणता, इसी के साथ देखेंगे महासागरीय जल की लवणता का वितरण, लवणता का वितरण। इसके बाद हम देखेंगे महासागरीय परिसंचरण, इसी के साथ देखेंगे महासागरीय जलधारा। तो ये जो समुद्र विज्ञान है, इनमें हम क्या क्या देखेंगे तो महासागरीय जल की तापमान, इनका तापमान में कमी और वृद्धि कैसे होता है और तापमान का वितरण, महासागरीय जल की लवणता देखेंगे, लवणता और लवणता के वितरण, महासागरीय जल, महासागरीय परिसंचरण देखेंगे, इसमें देखेंगे महासागरीय जलधारा की दिशा क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं महासागरीय जल, महासागरीय जल की तापमान। महासागरीय जल की तापमान, उष्मन और शीतलन की प्रक्रिया, उष्मन प्लस शीतलन की प्रक्रिया। उष्मन की प्रक्रिया से महासागरीय जल को, उस महासागरीय जल को क्या होती है, उष्मा की प्राप्ति होती है। उष्मन की प्रक्रिया से महासागर को उष्मा की प्राप्ति होती है। ये उष्मा की प्राप्ति के दो स्रोत हैं। स्रोत यदि देखिए, स्रोत, पहले तो सौर ऊर्जा मुख्य स्रोत है, सौर ऊर्जा, ये क्या है, मुख्य स्रोत। उसके बाद ज्वालामुखी की प्रक्रिया, महासागर के अंदर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी की क्रिया, इससे जो है कि ज्वालामुखी की क्रिया से अंशतः उष्मा की प्राप्ति होती है।
अंशतः। तो हम क्या देखें, महासागरीय जल जल की तापमान, तापमान में हम क्या देखें, उष्मन और शीतलन की प्रक्रिया। पहले देखें उष्मन की प्रक्रिया से महासागर को क्या होती है, उष्मा की प्राप्ति होती है। इसके दो स्रोत देखें, सौर ऊर्जा जो कि मुख्य स्रोत है, और ज्वालामुखी की क्रिया से अंशतः उष्मा की प्राप्ति होती है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और शीतलन की प्रक्रिया देखते हैं। ये जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हम जानते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर जाने पर, नॉर्थ या साउथ की ओर यदि चलते हैं तो क्या होती है, आपतन कोण के मान में कमी आता है। कोण के मान में क्या आता है, कमी। इसके कारण टेम्परेचर भी क्या होता है, जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये भी कम होता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं और शीतलन की प्रक्रिया देखते हैं। महासागरीय जल में शीतलन की प्रक्रिया। शीतलन की प्रक्रिया अर्थात महासागरीय जल में शीतलन कैसे होते हैं, तो इनको यदि देखें तो पहला वाष्पीकरण के माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से होता है। उसके बाद चालन के द्वारा होता है। चालन के बाद यदि देखें तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होता है। ये वाष्पीकरण में क्या होता है, मान लेते हैं ये क्या है, महासागर है, इसमें जल है। जब इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, जब इसमें क्या हो, टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ से जलवाष्प के रूप में ये क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं, ऊपर आरोहण होता है। तो क्या होता है, इसमें यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आ जाता है जब ऊपर उठता है। तो चालन में क्या होता है, तो चालन में एक वस्तु से उष्मा का दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। मान लेते हैं ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो इसमें यदि टेम्परेचर अधिक है तो इसमें कम है, तो इधर क्या होगा, टेम्परेचर आएगा। और लॉन्ग वेव रेडिएशन में हम देखे थे, यदि मान लेते ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर यदि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी पहले क्या करते हैं, अवशोषित करता है, उसके बाद इसे लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में छोड़ता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में उष्मा पृथ्वी को प्राप्त होता है, और लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में उष्मा को छोड़ते हैं। तो इनको जल्दी से लिखिए और इसके बाद हम इनके वितरण को देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और वितरण देखते हैं। तापमान का क्षैतिज वितरण, तापमान का क्षैतिज वितरण। इसमें हम पहला देखेंगे अक्षांशीय स्थिति। प्रचलित पवन, उसके बाद स्थलीय प्रभाव देखेंगे, स्थलीय प्रभाव। यदि हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें, मान लेते ये पृथ्वी है, यहाँ ये 0 डिग्री है,
और ये 90 डिग्री है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 90 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ है। तो क्या होता है, हम 0 डिग्री से जब 90 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर जाते हैं तो आपतन कोण के मान में कमी आता है, जिसके कारण टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 0 से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाने पर क्या होता है, आपतन कोण के मान में कमी आता है। आपतन कोण क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण टेम्परेचर भी क्या होते हैं, कम होते हैं। और यदि प्रचलित पवन की बात करें, ये प्रचलित पवन, मान लेते हैं ये महासागरीय क्या है, बेसिन है, महासागरीय बेसिन है, इसमें जल भरे हुए हैं। महासागरीय बेसिन, और यहां से ये क्या है, स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग, और इधर भी ये क्या है, स्थलीय भाग। जब यहां से ये स्थल की ओर से हवा इधर आती है ऐसे करके, ठीक, तो यहाँ पर जो हवा होते हैं उसे कहा जाता है ऑफ शोर विंड। क्या कहते हैं, ऑफ शोर विंड, ऑफ शोर विल विंड। और जो हवाएं यहाँ से उड़कर इधर आती है तो यहाँ से क्या होते होंगे, यहाँ जो जलीय सतह है, यहाँ के जल को भी ये बहा करके यहाँ लाता होगा अपने साथ। तो यहाँ जो हवा होते हैं उसे ऑन शोर विंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑन शोर विंड, ऑन शोर विंड। जब यहाँ पर जो हवा आती है, यहाँ पर क्या होते हैं, टेम्परेचर अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जल ऐसे करके मुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर ये इधर ऐसे करके मुड़ते हैं, ऐसे करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके ऊपर आता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जल क्या होता है, गर्म होने के कारण नीचे आता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, डॉब्न वेलिंग। क्या कहा जाता है, डॉब्न वेलिंग, डॉब्न वेलिंग। डॉब्न वेलिंग। और यहाँ पर हवा ऊपर जाती है, ये क्या, ये कैसा हवा है, तो ये ठंडा हवा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो इसे कहा जाता है अप वेलिंग, अप वेलिंग। और यदि स्थलीय प्रभाव की यदि बात करें तो एक पॉइंट याद रखिएगा इसमें, स्थलीय प्रभाव, प्रभाव समानुपाती क्या होते हैं, दैनिक या वार्षिक तापांतर, दैनिक या वार्षिक तापांतर। यहाँ पर हम 3 क्षेत्र बनाते हैं, ठीक। ये मान लेते हैं एक क्षेत्र है, ठीक, ये खुला क्षेत्र है, ये महासागर है यहाँ पर, और एक क्षेत्र यहाँ पे है, ये स्थल से 3 ओर से घिरे हुए हैं। ये क्या है, स्थल से 3 ओर से घिरा हुआ है। और एक क्षेत्र हम यहाँ पर बनाते हैं, ये चारों ओर क्या है, स्थल से घिरा हुआ है।
ये देखिए खुला क्षेत्र है, ये क्या है खुला। चलिए पहले इनको समझते हैं, उसके बाद इनको थोड़ा मिटा करके बताते हैं। तो क्या देखें हम अक्षांशीय स्थिति की यदि बात करें तो क्या देखें हम 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर जाने पर आपतन कोण के मान में कमी आता है, जिसके कारण टेम्परेचर कम होता है। और यदि प्रचलित पवन के प्रभाव देखें तो इनका क्या प्रभाव देखें, प्रचलित पवन जब चलती है तो क्या होते हैं, समुद्र के गर्म हवाओं को अपने साथ लेकर के आती है, जिस इससे पहले जो समुद्र समुद्र में प्रवेश करने से पहले जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, ऑफ शोर विंड। और ये समुद्र को पार कर जो हवा आती है उसे क्या कहते हैं, ऑन शोर विंड। यहाँ पर क्या होते हैं, गड्ढा हो जाता है, ऊपर उठ जाता है पानी, क्या उठता है ऊपर, यहाँ पे क्या है नीचे है, यहाँ पर ऊपर उठता है, ऊपर उठा। तो यहाँ पर पानी क्या होता है, गर्म होता है, और ये नीचे आते हैं पानी, तो इसे क्या कहा जाता है, डॉब्न वैली। और फिर ये क्षैतिज रूप में चलती है और यहाँ पर फिर ऊपर उठते हैं, इसे क्या कहा जाता है, जब ऊपर उठता है तो अप वैली। तो इनको समझे, अब इनको समझते हैं स्थलीय प्रभाव क्या होता है। चलिए थोड़ा इनको मिटाते हैं। ये क्या है, खुला क्षेत्र, खुला क्षेत्र। ये है अंशतः खुला, तीन ओर से ढका हुआ है स्थल से। अंशतः खुला। और ये क्या है, पूर्ण रूप से बंद, रूप से बंद। तो इसमें क्या होता है, ये जो अंशतः खुले हैं यहाँ पर दैनिक तापांतर क्या होता है, सबसे कम। स्थलीय प्रभाव क्या है, कम है, तो इसका दैनिक तापांतर सबसे कम होगा। दैनिक या वार्षिक, दैनिक या वार्षिक तापांतर सबसे क्या होगा, कम। और ये जो पूर्ण रूप से बंद है, ये क्या है, पूर्ण रूप से बंद है, इसका दैनिक तापांतर क्या होगा, सर्वाधिक। और इसका क्या होगा, तो खुले तंत्र की अपेक्षा इसका थोड़ा अधिक तापांतर होगा। तो हम क्या देखें, स्थलीय प्रभाव समानुपाती क्या होता है, दैनिक या वार्षिक तापांतर। यदि स्थलीय प्रभाव किसी जलीय क्षेत्र के चारों तरफ अधिक होगा तो उसका दैनिक तापांतर क्या होगा, सर्वाधिक होगा। जो कि यदि खुला क्षेत्र होगा तो उसका सबसे कम होगा। जो अंशतः बंद होंगे तो ये लिखेगा अंशतः बंद, तो उसका क्या होगा, दैनिक तापांतर खुले तंत्र की अपेक्षा कम, खुले तंत्र की अपेक्षा अधिक। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम जो है कि लवणता और उनके वितरण पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।